हे गाइस, दिस इज़ दीपेश। वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। गाइस, इससे पहले मैं दूसरी तरीके से वीडियोस बनाता था, वो थोड़ा सिंपल तरीका था, लेकिन जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन, मैं थोड़ा अपग्रेड होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों के थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो होगा माइंड टेक। ठीक है, माइंड टेक जो सब्जेक्ट है वो WBSc के सिलेबस के अनुसार 4th सेम का सब्जेक्ट है, जो कि माइंड सर्वे ट्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, माइंड टेक में जो आज हम लोग का टुडेज टॉपिक है आज का, वो होगा माइंड गैसेस और दूसरा है डैम्प। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, माइंड गैसेस और डैम्प। चलिए देखते हैं। माइंड गैसेस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। माइंड गैसेस का इंट्रोडक्शन आखिर है क्या। सबसे पहले देखते हैं। एयर इज़ द ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडिंग द अर्थ in which plants, animals and human beings live and breathe. Air is a mixture of several gases which, through ordinarily invisible, can be weighed, compressed to a liquid or frozen to a solid. ठीक है, अब से समझते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसे साफ साफ कहा जा रहा है कि एयर यानी कि हवा जो है वो अर्थ के चारों ओर है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना ज़िंदगी जी रहे हैं और सांस ले। एयर जो है अलग अलग प्रकार के गैसों का मिक्सचर होता है और साधारणतः ये इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, और हम इसको वेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको वजन कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्रोजन यानी सॉलिड फॉर्म में भी। Pure dry air at sea level contains by volume the following gases: oxygen 20.94%, nitrogen 78.09%, argon 0.94% and carbon dioxide CO2 0.03%। प्योर ड्राई एयर जो कि हम लोगों को सी लेवल में देखने को मिलता है, उसमें कौन सा गैस कितनी परसेंटेज में है उसका एक चार्ट होगा। इतना नहीं है कि इसके अलावा और कई गैसेस नहीं हैं, इसके अलावा भी हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा गैस इसमें एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सम कॉमन माइंड गैसेस की। माइंड गैसेस जनरली प्रोड्यूस होते हैं मिनरल बेड में। माइंड गैसेस आर प्रोड्यूस रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक एंड मिनरल बेड्स ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस। दीज गैसेस व्हेन मिक्स्ड विथ माइन एयर मेक इट पॉल्यूटेड। सम माइंड गैसेस आर टॉक्सिक, सम आर इनफ्लेमेबल एंड सम आर बोथ टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल। सम इंपॉर्टेंट माइंड गैसेस आर लिस्टेड बिलो। इसको समझते हैं। देखिए, बहुत ईजी है। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि माइंड गैसेस जो है प्रोड्यूस होते हैं या फिर रिलीज़ होते हैं जहाँ से, वो है मिनरल बेड। यानी कि अगर हम कोल माइंस की बात करें तो जब हम जहाँ पर हम लोगों को कोल मिलता है, सबसे नीचे एरिया, जब हम माइंस करके सबसे नीचे पहुँचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जब हम कोल को ब्रेक करते हैं तो वहाँ से कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, वो होती हैं माइंड गैसेस। ठीक है, तो जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उनमें से कुछ टॉक्सिक होती हैं और कुछ इनफ्लेमेबल, यानी कि कुछ जहरीली और कुछ ज्वलनशील होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ज्वलनशील होने के साथ साथ जहरीली दोनों एक साथ ही होती हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से गैसेस हैं जो माइंस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। गाइज, यहाँ तक हुआ आपका माइंड गैसेस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डैम्प के बारे में। माइंड गैसेस का आज इंट्रोडक्शन दिए हैं क्योंकि आज लेक्चर 1 है माइंड टेक का। इसका बारे में जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, डिस्क्राइब अब इन्फॉर्मेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा माइंड गैसेस के बारे में। अब हम जानते हैं डैम्प्स के बारे में। डैम्प्स क्या है? ठीक है, mixtures of gases found in mine environment are called damp. These gases are known by the following: black damp, वाइट डैम्प, स्टिंग डैम्प, फायर डैम्प, आफ्टर डैम्प। डैम्प्स जो होती है बहुत ही ख़तरनाक गैसेस का मिक्सचर होता है, इसलिए हर एक माइनिंग ऑपरेशन करने के दौरान माइनर्स को इसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और अगर जब आप माइन सर्वे की पढ़ाई कर रहे हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग की, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ाई करके इसकी जानकारी रखनी ज़रूरी होती है। अब देखते हैं नंबर 1, ब्लैक डैम्प। It is a mechanical mixture of carbon dioxide and nitrogen in any oxygen deficient atmosphere which will cause suffocation. It is also known as choke damp or strength CO2 plus nitrogen equals black damp. ब्लैक डैम्प जो है मैकेनिकल मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन का। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो ये ऑटोमेटिक जो माइनर्स होते हैं उनको सफोकेशन फील होता है, इसलिए इसको चोक डैम्प या स्ट्रेथ कहते हैं, ब्लैक डैम्प। अब देखते हैं नंबर 2, वाइट डैम्प। वाइट डैम्प जो है इट इज़ सिनोनिमस विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरी पॉइजनस। ये जो गैस होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसे इसकी रासायनिक संरचना होती है और ये बहुत ही जहरीली होती है। ठीक है,
वाइट डैम्प। अब देखते हैं नंबर 3 स्टिंग डैम्प। Sting damp, it is a synonymous with hydrogen sulfide H2S. It is colorless, has a sweetish taste and a very distinctive odor of rotten eggs. As small as 0.01% of its presence in air is being capable of detection by this means this gas is even more poisonous than carbon monoxide. गाइस, जैसा कि आप लोगों को पढ़ के समझ में आ गया होगा, इसकी रासायनिक संरचना हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की तरह होती है और ये कलरलेस होता है। और जब भी ये गैस रिलीज़ होता है माइंस में तो अजीब सा एक टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि मीठापन जैसा टेस्ट आ रहा है, स्वीटिश टेस्ट आता है। और इसका जो आपको नाक में स्मेल जाता है वो एक रोटन एग्स, सड़े हुए अंडों की तरह जाता है। और 0.01% भी अगर इसका प्रेजेंस रहता है हवा में ना दोस्तों, तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ स्टिंग डैम्प यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है हवा में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब इतनी कम मात्रा में रहने के बाद भी अगर आपको महसूस होता है इस गैस के बारे में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कितनी ज़्यादा जहरीली और ख़तरनाक है। स्टिंग डैम्प के बाद नंबर 4 फायर डैम्प। It is synonymous with methane CH4 or mechanical mixture of inflammable gases given off naturally from coal in which major part is methane। जैसा कि आप लोगों को पढ़ के समझ में आ रहा होगा, जो ये मीथेन गैस है ये नेचुरली पाया जाता है कोल बेड्स में, और ये मेजर पार्ट जितने भी गैसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है मात्रा मीथेन की पाई जाती है कोल बेड्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 5 आफ्टर डैम्प, ठीक है। This is gaseous products and smoke produced by a fire or explosion of coal, dust or fire damp, which includes the following gases: carbon monoxide, carbon dioxide, water vapor, nitrogen, oxygen, hydrocarbon and hydrogen। ये जो गैस है ये माइंस में फायर लगने के बाद या कोल डस्ट या फायर डैम्प एक्सप्लोजन के बाद ये स्मोक के जैसा ये गैस रिलीज़ होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे गैस इसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, इस तरह से इसमें और भी कई जहरीले गैस मिलने होने का ये बहुत ही ख़तरनाक गैस साबित हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर बुरा लगा होगा तो डिसलाइक भी करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।